खेलिए जिंदगी का खेल, हंसते हंसते खेलिए मुस्कुराते दूर मुश्किलें धकेलिए जिंदगी का खेल, हंसते हंसते खेलिए जिंदगी का खेल, हंसते हंसते खेलिए। गुनगुनाने की कला, मुस्कुराने की कला, प्रभु सिखा रहे स्वयं, वो जान लीजिए, ज्ञान लीजिए, ज्ञान लीजिए। जिंदगी का खेल, हंसते हंसते खेलिए जिंदगी का खेल, हंसते हंसते खेलिए। मैं सॉफ्टवेयर की चार्जिंग की बात कर रहा हूँ। यस, चार्जर। रोटी कपड़ा मकान के लिए मुझे जो चाहिए ना, तो मुझे पता है कहाँ जाना है। शांति, प्रेम, खुशी कहाँ है वो भी जानना बहुत बहुत जरूरत है, राइट। और चार्जर है द सुप्रीम चार्जर, ईश्वर। यस, और सच्ची बात बताए, हमने ईश्वर को सही अर्थ में पहचाना ही नहीं है। एक तरफ भगवान को कहते हैं वो प्रेम का सागर है, और दूसरे तरफ उसके नाम पर सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, काबा है घर रहीम का, काशी है घर राम का, दोनों ही बात तो एक है, झगड़ा है बस नाम का। चलो दोस्तों, उस नाम को सही अर्थ में समझते हैं। हिंदूस मनाते हैं दिवाली, हमारे इस्लामिक भाई बहने मनाते रमजान। थोड़ा सा कॉमन सेंस तो हम समझ सकते हैं। अरे दिवाली में है अली, ALI, रमजान में है राम, RAM। दिवाली में है अली, रमजान में है राम। दिवाली में है दिल, DIL, तो रमजान में है जान, ZAN। अरे उस प्रेम के सागर को दिल व जान, सिख व प्रेम से याद कर। जब मैं स्कूल में स्टूडेंट था ना, तो हमारी एक बहुत अच्छी मॉरल साइंस की टीचर थी। बीच बीच में गीत गाती थी, सबका मालिक एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई। मैं सामने बैठकर, मुझे बहुत टेक्निकल कंफ्यूजन होता था। मेरे माता पिता अलग, आपके माता पिता अलग, हम लोग भाई भाई बनते कैसे? आज से 21 वर्ष पहले जब मैं ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय में आया ना, तो हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनों ने इतना सिंपल तरीके से समझाया। एक अच्छे शिक्षक की निशानी ये है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज को अगर आप सहज समझा सकते हो किसी को। कोई संस्कृत श्लोक नहीं बताया, कोई डिबेट नहीं किया, लेकिन सिंपल तरीके से बताया। कैसे समझाया? जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, उस बच्चे को देखकर हम उसके माता पिता को आइडेंटिफाई करते हैं। कहते हैं ना, आप अपनी माँ पर गए हो, आप अपने पिता की तरह दिखते हो। उसी तरह दोस्तों, अगर हम ज्योति बिंदु आत्मा हैं, तो हम सभी आत्माओं का पिता वो परम ज्योति परमात्मा। कैसे वो सर्वधर्म मान्य है? हिंदू धर्म उसको शिवलिंग के रूप में याद करते हैं। अब शिवलिंग को बहुत ध्यान से देखिए, उसमें 3 लकीर होता है और लकीर के बीच में बिंदु दिखाते हैं। शिव एक संस्कृत शब्द है, उसका अर्थ होता है कल्याणकारी। सदा शिव, सदैव कल्याणकारी। गुरु नानक ने हाथ ऊपर उठाकर कहा, सत नाम ओंकार, सत्य एक निराकार परमात्मा है। जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा? गॉड इज लव, गॉड इज लाइट, भगवान प्रकाश स्वरूप है। हमारे इस्लामिक भाई बहन क्या कहते हैं? अल्लाह एक नूर है। नूर अर्थात माँ कहती है ना, ये बेटी मेरे आंखों का नूर है। नूर मीन्स तारा, ज्योति, प्रकाश। भले हम किसी भी धर्म जाति के क्यों ना हो, किसी न किसी रीति से उस ईश्वर को याद करते हैं, राइट। और योग मतलब संबंध जोड़ना। सारी दुनिया के साथ, व्हाट्सएप के साथ संबंध में जुटे हुए हैं। ईश्वर कौन है पता ही नहीं। उस दिन मैं कह रहा था, विटामिन डी चाहिए तो सूर्य के नीचे आना पड़ेगा। शांति, प्रेम, खुशी, आनंद, पवित्रता, शक्ति चाहिए तो उनके स्रोत के साथ संपर्क करना जरूरी है, नहीं तो नहीं मिलेगा। थक जाएंगे आप, थक जाएंगे। इसलिए मंदिरों में जाते हैं ना, तो मंदिरों में जाते हैं, आप केरला में आइए,
आज भी वहां के मंदिर में आने के लिए बहुत सारे सिस्टम्स हैं, राइट? पता क्या सिस्टम है? केरला के मंदिर में आने के पहले भाइयों को अपना शर्ट बाहर उतारना पड़ता है। बचपन में पापा के साथ मंदिर में जाता था तो मुझे कोई, बचपन था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब मैं बड़ा होने लगा तो मैं पापा को क्वेश्चन करने लगा, पापा ऐसे क्यों करते हो आप लोग? भाई मैं मंदिर में जा रहा हूँ तो शर्ट क्यों उतारूं मैं? और पापा डराते थे, ज्यादा बोलो नहीं, जो है ना वो करते जाओ। और आज तक वी हैव बिकम गॉड फियरिंग, भगवान से डरने लगे। आध्यात्म हमें गॉड लविंग बनाता है। ईश्वर से डरो नहीं, वो प्रेम का सागर है, उनसे प्रेम करना सीखो। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं, पता नहीं आपका क्या कहानी है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे तो बचपन से माता पिता ने ईश्वर से डरने के लिए कहा। नहीं, ईश्वर से नहीं डरना है। अगर डरने का इतना शौक है ना दोस्तों, कर्मों से जरूर डरो। जो कर्म हम कर रहे हैं उससे डरना है, ईश्वर से नहीं डरना। ईश्वर सही कर्म करने की वो शक्ति देता है। पापा से पूछा, भाई मैं शर्ट क्यों उतारूं? कोई जवाब नहीं मिला मुझे, बस पापा एज यूजुअल डराते रहे, भगवान है, बस जो बोला है करो। लेकिन जब मैं ब्रह्मा कुमारी इसमें आया ना तो मुझे बात समझ में आई। मुझे ये समझाया गया कि जब भी आप किसी मंदिर में कहीं पर भी जाते हो, आप अपने देह भान को बाहर रखो, या बॉडी कॉन्शियसनेस। दो वायर होती ना, तो वायर को जोड़ने के लिए बाहर का रबर को कट करना पड़ता है। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अंदर के वायर को जोड़ो, स्विच ऑन करो, ऊर्जा फ्लो होती है। उसी तरह जब आप भगवान के पास जा रहे हो तो ये शरीर के भाग, इस चमड़ी को, चप्पल को बाहर रखो, अंदर जाओ, देन दैट एनर्जी विल फ्लो, कम्युनिकेशन, राइट? और उसी को एकाग्रता कहते हैं, ठीक है? अब हमें समझ में आता है जब हम योग संबंध जोड़ते हैं ईश्वर के साथ, कैसे हम संबंध जोड़े वो तो हम जरूर सीखेंगे। लेकिन मैं पहला दिन से कह रहा था, एक छोटे से बच्चे को, 1.5 साल के बच्चे को कैंसर क्यों होता है? और ये जवाब अभी तक नहीं दिया। अब वक्त आ गया है कि मैं उसका एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दूं, राइट? भारत में 23 IITs है, राइट? द फर्स्ट IIT ऑफ द कंट्री इज IIT खड़गपुर, विच स्पीक्स अबाउट हैप्पीनेस। खुशियों की बात करता है IIT खड़गपुर। कोर्स हैव स्टार्टेड ऑन हैप्पीनेस। एक लेटेस्ट IIT है विच इज कॉल्ड एज IIT गांधीनगर। आप कभी उनका वेबसाइट में देखना तो उन्होंने पूरा का पूरा डिपार्टमेंट स्टार्ट किया ऑन कॉग्निशन, संस्कार, बिहेवियर, हमारे विचार, हमारे संकल्प, राइट? लेकिन 1.5 साल के बच्चे को कैंसर होता क्यों है? और पहला दिन से मैं कह रहा था कि सारी मेमोरी स्टोर कहाँ होती है? अगर कोई बच्चा या व्यक्ति इस तरह से बिहेव कर रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है, राइट? और ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक छोटा सा है ना एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये समझाने की कोशिश करूंगा। And in November of 2011, they broadcast a show called The Fabric of the Cosmos, What is Space? It was hosted by Brian Greene, theoretical physicist and professor of physics at Columbia University, who wrote the book called The Fabric of the Cosmos. Here is a 5 from that program. More closely, we may well find far more surprises than anyone ever imagined. Take me, for example. आज सुबह हम लोगों ने ईशान का एक बहुत सुंदर डायलॉग तारे जमीन पर का सुना। जो दिखता है हमको लगता है, जो नहीं दिखता है हमको लगता नहीं है, जो दिखता है वो नहीं होता है, जो नहीं दिखता है वो होता है। शरीर दिखता है और वो है नहीं, कुछ समय के लिए बस एक वस्त्र है। और वो आज पूरे विश्व के बड़े बड़े फिजिक्स के यूनिवर्सिटीज प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि रोग क्यों हो रहा है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अनुवंशी होता था तो मेरी मामा तो आज भी जीवित है ना, वो सब जगह होना चाहिए, सब जगह क्यों नहीं हो रहा है? विज्ञान उसको कहा जाता है जो सब जगह सेम रूल्स फॉलो करता है। अनुवंशी होता तो सारे अनुवंशी होना चाहिए ना, नहीं हो रहा है। अगर अनुवंशी होता था तो सिर्फ एक बच्चे को कैंसर क्यों हुआ? सबको होना चाहिए, परिवार वालों के, सबको क्यों नहीं हुआ? फिर अब क्वांटम डायनेमिक्स में से वो जवाब मिल रहा है और लोग इतना जेनेटिक पर काम कर रहे हैं। देखिए मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊंगा, ये भले इंग्लिश आपको समझ में आए या नहीं आए। हम सबके पास डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड होता है। तो जब हम लोग ATM मशीन में स्वाइप करते हैं तो जो कार्ड होता है ना वो दिखता है, जो आपको नहीं दिखता है ना
वो उस डेबिट कार्ड या क्रेडिट का बारकोड होता है। आप कभी टाइम होगा तो देखना, उसमें बहुत सारे से लाइंस होते हैं। तो जब आप मशीन पर स्वाइप करते हो ना, मशीन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका क्रेडिट कार्ड का रंग क्या है, उसको फर्क जरूर पड़ता है उसके अंदर का जो बारकोड, कितना आपके अकाउंट में पैसा, कितना डेबिट करना, कितना क्रेडिट करना, कितना बैलेंस, सब कुछ मिनट टू मिनट ट्रांजैक्शन को बताता है आपका अपना क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। उसी तरह ये जो शरीर जो दिख रहा है ना, राइट, वो यस वो कार्ड की तरह है, लेकिन आत्मा और उसका वो जो सूक्ष्म शरीर है बात को अभी देखते हैं, पहले हम एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। I seem real enough, don't I? Well, yes. But surprising clues are emerging that everything, you and I and even space itself, may actually be. देखिए, आत्मा के चारों तरफ एक आभा मंडल होता है, बल्ब होती है ना, उसके चारों तरफ एक ऑरा होता है, मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, दिखता नहीं है वो, kind of hologram. That is, everything we see and experience, everything we call our familiar three-dimensional reality. थ्री डायमेंशनल रियलिटी, शरीर जो है ना थ्री डायमेंशनल है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट जिसको कहते हैं, थ्री डायमेंशनल। अगले 24 घंटे अगर आप गुस्सा कर रहे हो किसी पर, वो आपको ऑटोमेटिकली वो सूक्ष्म शरीर में आपका ऑरा में प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगले 24 घंटे चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो दोस्तों, अगर आप शांत स्वरूप रहेंगे तो आपके सारे ऑरा में ऑटोमेटिकली शांति, खुशी। आप में से कौन कौन हमेशा रोग मुक्त होना चाहते हैं, वो जरा हाथ उठा। आप में से कौन कौन चाहते हैं कि अगला जन्म भी मैं बहुत अच्छे परिवार में जन्म लूं, वो जरा हाथ उठा। अरे क्या बात है, क्या बात है। अगर अगला जन्म अच्छा हो तो वर्तमान को क्या करना पड़ेगा? शांति, खुशी, प्यार। जैसे हिंदी में बहुत अच्छा डायलॉग है, कहते हैं ये तमाम जिंदगी भी कम है एक दोस्ती निभाने के लिए। कहते हैं तमाम जिंदगी भी कम है एक दोस्ती निभाने के लिए, ना जाने लोग कैसे वक्त निकाल लेते हैं दुश्मनी के लिए, ना जाने लोग कैसे वक्त निकाल लेते हैं। किसी से दुश्मनी करते रहो, जीपीएस सेट हो जाएगा। प्लीज, बहुत दूर का रिश्तेदार से आप दुश्मनी कर रहे हो, जितना दुश्मनी का जीपीएस आप फ्रीक्वेंसी सेट करोगे, अगली बार एकदम उनके नजदीक जाके जन्म लेना पड़ेगा। भाई आपका चॉइस है कहाँ जन्म लो, दुश्मनी करो दोस्ती करो, आपका चॉइस है, आपका जीपीएस है। मुझे कल लखनऊ एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़नी है। पता मैं क्या करता हूँ, कल सुबह जैसे ही 7:30 बजे मैं आश्रम में बैठूंगा ना, मैं अपना लैप वो खोलूंगा, आई विल ओपन अप माई ऐप और इमीडिएटली मैं लिखूंगा लखनऊ एयरपोर्ट क्लिक, वो डायरेक्शन सहित मुझे बताएगा स्वामीनाथन आप 2 घंटे में लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचोगे 120 किलोमीटर। और वो जो बहन जो है ना बहुत प्यार से मुझे डायरेक्शन देती है, टेक लेफ्ट, टेक राइट, टेक अप, टेक डाउन। और 2 घंटे के बाद जब मैं लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचता हूँ तो मुझे बताती है योर डेस्टिनेशन इज टुवर्ड्स द राइट। मैं राइट को देखता हूँ तो वह लखनऊ एयरपोर्ट मुझे दिखाई देता है। पता है आज आप विश्वास क्यों कर रहे हो? हरदोई के इतने बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ बैठी है, आप इसलिए विश्वास कर रहे हो क्योंकि वो अपैरेटस, वो मोबाइल का ऐप आपके अपने मोबाइल में है, इसलिए स्वामी भाई को विश्वास कर रहे हो। अगर मैं 10 साल पहले IITs में जाकर बोलता था, वो कहते कुछ भी बोलते हैं आप, भाई आप गाड़ी चल रहे हो, कोई आपको कैसे डायरेक्शन देते? हम तो रोक रोक कर पूछते लखनऊ एयरपोर्ट किधर है, भाई रिक्शा वाले से पूछते, ऑटो वाले से, आप खुद बताइए। विश्वास ही नहीं करते थे। हेलो, ये जो जीपीएस का सिस्टम है ना, आज आपके पास आया है इसलिए आप विश्वास कर रहे हो, लेकिन ये बहुत पहले से ही पायलट यूज करते इसको, आपके पास अभी आई टेक्नोलॉजी। अब लखनऊ एयरपोर्ट से मुझे अगर फ्लाइट पकड़कर मुंबई में जाना है तो पायलट क्या करेगा? वर्षों से वो ये यूज कर रहा है, जीपीएस यूज कर रहा है। अब ऐसा थोड़ी ना होता लखनऊ एयरपोर्ट से टेक ऑफ किए, अब पायलट ढूंढ रहा है भाई मुंबई किधर है, मुंबई किधर है, तो भटक हो जाएगा। नो, जीपीएस बहुत पहले से था। अगर ये जीपीएस के द्वारा अगर मुझे वो करेक्ट डेस्टिनेशन मुंबई पहुंचा सकता है, तो आपका आगे का जीवन कहाँ होना है ये वर्तमान आप निश्चय कर रहे हो। और आपके जीवन में जो सारे परिवार वाले लोग आए ना, वो ऐसे भटकते भटकते आपके जीवन में नहीं आए। कहीं ना कहीं आपका जीपीएस है, कहीं ना कहीं आपका फ्रीक्वेंसी है। कितना खुशी से उनको स्वीकार करना, ये योग है। योग अर्थात संबंध जोड़ना, आपके संबंधों को कितना मिठास
माफ करना और माफी दे देना। आप में से कितने लोग आज सारे दिन में गन्ना बने, वो जरा हाथ उठाओ। अरे वाह, गन्ना बने। गन्ने का जूस पिया? नहीं, गन्ने का जूस मतलब क्या है? किसी ने आपको निचोड़ा होगा, बोला होगा, ये होगा, वो होगा, और गन्ने का जूस पीना मतलब क्या? ये तो है, यस, बिकम अ शुगर केन, क्योंकि उसका आंतरिक स्वभाव बहुत बहुत मीठा है। योग मतलब स्मृति, योग मीन्स कॉन्शियसनेस। स्वामी भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन आपने 26 नंबर कैसे याद किए थे? आप में से कितने भाई बहन जो सुबह नहीं पहुंचे लेकिन आज शाम को पहुंचे, वो जरा हाथ उठाए। ओ हो, इतने सारे लोग हैं। तो चलो एक काम करते हैं, मैं मेमोरी का थोड़ा सिखा देता हूँ। ओके, मैं 2 मिनट मेमोरी सिखा देता हूँ। और मैं आज 2-3 कॉलेज में भी गया था, तो वहाँ पर बच्चों को सिखा रहा था। यस, थोड़ा झाड़ू मार दीजिए। मुंबई में कराने के लिए हर व्यक्ति से 5,000 रुपए लेते हैं, इसको ऑरा क्लीनिंग कहते हैं। हाँ, इसके लिए है। सारा ऊपर दे दो भाई, ईश्वर को दे दो, जोर से तालियां बजाइए। जो भी एक्सरसाइज करें उसको बहुत खुशी से करें, बहुत आनंद के साथ करें। अच्छा, नंबर 1 इज एक्सरसाइज। नंबर 2, अच्छा दोस्तों, ये रास्ते में जो चलने वाली गाड़ी है ना, उसमें हम लोग पेट्रोल भरते हैं। एरोप्लेन में भी पेट्रोल भरते हैं। किसकी क्वालिटी ऑफ पेट्रोल अच्छी होगी, रास्ते में चलने वाली गाड़ी की कि एरोप्लेन की? जोर से बोलिए। यस, क्योंकि आपको पता है रास्ते में जो चलने वाली गाड़ी में अगर हमने पेट्रोल के साथ मिलावट कर दिया तो गाड़ी कहीं ना कहीं रुक जाएगी, बट एरोप्लेन में चांस नहीं ले सकते। एरोप्लेन में अगर हमने पेट्रोल के साथ मिलावट कर दिया और एरोप्लेन उड़ते 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 कहीं रुक गया तो क्या होगा? नहीं, हम नीचे नहीं आएंगे, हम तो सीधे ऊपर जाएंगे। ये बहनें सामने बैठकर नीचे आएंगे, नीचे आएंगे। वो बहन जी ऐसा नहीं बोलो ना। हाँ, कि एरोप्लेन नीचे आ जाएगी, लेकिन स्वामी भाई का तो टिकट ऊपर कंफर्म हो जाएगा ना। मतलब क्या है? मतलब ये है दोस्तों कि 220 करोड़ के गाड़ी में, जहाज में हम किस प्रकार का ईंधन भरते हैं? डाइट, भोजन। और भोजन पर ना इतना डिबेट चलता है, बाप रे, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और मैं आपके कंफ्यूजन को बढ़ाने का मुझे कोई इरादा नहीं है। मैं सिंपल तरीके से बताता हूँ क्या भोजन करना है, ये आपका विकल्प है। मैं इंटरफियर नहीं करूँगा आपके चॉइस पर, लेकिन एक बात जरूरत है, राइट? क्या भोजन करना चाहिए? वो भोजन खाओ जो आप बहुत सहज उसका पाचन कर सकते हो। हमारा जो पाचन प्रणाली है ना, एक मिक्सर की तरह काम करता है। आप मिक्सर में काम करो, थोड़ा टमाटो सब कट कर दो और उसको ऑन करो और उसका गीत सुनो। अब एक मिक्सर में क्या करो, कड़क चीज डाल दो और फिर ऑन करो। यस, बहुत सिंपल। और यहाँ इतनी सारी माताएं बैठे ना, मैं आपको छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा। मुझे पता है कि आपको अपने बच्चों पर बहुत स्नेह और प्यार है, और माताओं का स्नेह और प्यार ना भोजन से रिफ्लेक्ट होता है। वो छोटू को ठूस ठूस कर खिलाएगी, ठूस ठूस कर खिलाएगी, उसका सर ना पोगों के सामने रखकर उसको खिलाएगी। प्लीज वो छोटू पर अत्याचार मत करो। कितना प्यारा छोटू है आपका। अब मिक्सर में आपने ऊपर तक भर दिया और उसको ऑन करो, देखो कितना पावर खींचेगा और आपका वो जो मिक्सर का ब्लेड नहीं चलेगा। और आपका छोटू इतना प्रकृति के नजदीक है, उसको भूख नहीं लग रहा, कहता मम्मा मुझे नहीं चाहिए, इमीडिएटली स्टॉप करो प्लीज। आपको अंदाज नहीं, आप जबरदस्ती अगर उसको खिला रहे हो या पुशिंग योर चाइल्ड टू सो मेनी डिजीजेस। मैं डिजीज का नाम लेकर आपका है ना मन, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए ये मन का एक्सरसाइज का एप्लीकेशन अलग है। ये जो पंखा होता है ना, इसकी एक टेक्नोलॉजी होती है। फैन इज अ टेक्नोलॉजी। उस टेक्नोलॉजी को जहाँ यूज़ करना यूज़ करो। आप यहाँ पर यूज़ करो, लेथ मशीन में यूज़ करो, कंप्यूटर में यूज़ करो, कहीं पर भी यूज़ करो। आपके मिक्सर में भी वो यूज़ होता है, वॉशिंग मशीन में यूज़ होता है। उसी तरह मन एक टेक्नोलॉजी है, हर जगह अलग एप्लीकेशन। तो बच्चों को आज मैंने मेमोरी का एक एक्सरसाइज कराया था, वो उनको पढ़ाई के लिए ज़रूरत है। आप तो यहाँ बड़े बैठे ना, तो आपके लिए क्या ज़रूरत है वो आपको ज़रूर बताइए। तो एक काम करते हैं, आप सभी ये जो बैठे हैं ना, आप सभी अपने अपने मोबाइल के लास्ट 2 अंक बताएंगे। मैं इसको यहाँ पर रजिस्टर करूँगा। एट द एंड ऑफ 26 मोबाइल लास्ट 2 डिजिट नंबर, आप कोई से भी अल्फाबेट पूछिए, मैं उसका करस्पॉन्डिंग नंबर बताने की मैं कोशिश करूँगा। और आज और कल में मैं इसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को, कौन सी क्लास में पढ़ती है? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर कहाँ पर पढ़ती है?
कहाँ पढ़ती हैं? आर कन्या ज्ञानी सिंह क्या पढ़ते हो आप? बायो। बायो ओके, फर्स्ट ईयर की विद्यार्थी है। अच्छा, एक काम करते हैं, आप 10 सेकंड का टाइम मुझे दीजिए। 10 सेकंड में अपने मन को एकदम हल्का कर सको। जितना आपका मन शांत, उतना आपका मन शक्तिशाली, रचनात्मकता, एकाग्रता, स्मरण शक्ति बढ़ेगी। तो 10 सेकंड, तो मैं कहूँगा स्टार्ट और मैं कहूँगा ओके। 10 सेकंड आप लोग बिल्कुल हिलना नहीं, ओके? मैंने आज बच्चों से भी ये कराया था और सब जगह मैं कराता हूँ, चाहे छोटे हो या बड़े हो, ठीक है? तो बिल्कुल हिलेंगे नहीं, टोटल कंट्रोल ओवर योर सिस्टम, ठीक है? अब 10 सेकंड में स्वामी भाई कुछ तो कर रहे हैं और सारा खेल जो है ना, ये मन का खेल है। मैं अपने मन को तैयार कर रहा हूँ, बच्चों को सिखाना चाहिए। प्रॉब्लम पता है कि आप लोग फिर भी कितने शांत होकर बैठे हैं। आज जब मैं वापस कॉलेज का प्रोग्राम से आया ना, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, वहाँ से जब मैं आया तो मैं रोशनी दीदी को मैं कार में बता रहा था, हमारे यहाँ डॉक्टर किरण यादव जी बैठे हुए हैं, तो मैं सचमुच उनको कह रहा था कि मुंबई के तो बहुत सारे बच्चों को हम लोग हर दिन देखते रहते हैं, लेकिन हरदोई के जो स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से कितने स्टूडेंट्स होंगे मैडम, आज बच्चे कितने होंगे अप्रॉक्सीमेटली? 500, 300, 400, हाँ 300 करीब। 300 बच्चे, डिग्री के बच्चे इतने शांति से सुने। हमको मुंबई के लोगों को ये कहीं ना कहीं एक इमेज हो जाता है कि उत्तर प्रदेश के बच्चे, बिहार के बच्चे बड़े उद्यम करने वाले बच्चे, पता नहीं कहीं ना कहीं गलत एक इमेज बैठ गई है। लेकिन आज आपके कॉलेज में आए, इतना अच्छा लगा, राइट? और मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं ये श्रेष्ठ संस्कार आप माता पिता देते हो। मुंबई के बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव, एक जगह बैठेंगे नहीं, हिलते रहेंगे, क्योंकि लोकल ट्रेन का संस्कार है ना, वहाँ पे भी हिलते रहेंगे, क्योंकि बच्चे देखते हैं और बच्चे करते हैं। पता है आजकल बच्चे साइलेंट क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि उन्होंने किसी व्यक्ति को शांत होते हुए देखा ही नहीं। शायद हमारे बच्चे विनम्र हो ही नहीं रहे क्योंकि उनको दीक्षित जी की तरह कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो बहुत शांति से बोल पाता है। चलो Here we start. हेलो। ओके, नमस्कार। हम स्टार्ट करते हैं। तो आयुषी जो है उसको लिखेगी, टाइप करेगी। हम लोग स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर किरण यादव आपसे स्टार्ट करते हैं। विद मूड और थोड़ा आगे। ओके, हाँ बोलिए। 5-2, यस। बच्चे, उन्होंने तालियां क्यों बजाई? अरे बाबा, आप लोगों ने तालियां क्यों बजाई? उन्होंने यहाँ पर आए, टाइप किया, मदद की, इसके लिए तालियां बजाई। लेकिन विशेष आयुषी, मैंने आपके हरदोई के सभी बड़ों से इसलिए तालियां बजवाई क्योंकि बेटा आपका हैंड राइटिंग कितना सुंदर है। इनके हैंड राइटिंग के लिए तालियां बजाइए। वेरी गुड हैंड राइटिंग। जाइए। एक काम बड़ों को सीखना चाहिए। जाओ। हम बड़ों को ये काम सीखना चाहिए, लर्न द टेक्निक ऑफ आई। जोर से बोलो, थोड़ा प्यार से बोलो। आई एम वेरी सौभाग्यशाली। हाँ बच्ची बोलो, आप सौभाग्यशाली क्यों हैं? अभी बोला ना, आई एम वेरी सौभाग्यशाली। सुना ये बच्ची ने बोला। आप सौभाग्यशाली क्यों हैं? आप सौभाग्यशाली क्यों हैं? सोच कर बताओ। आप सौभाग्यशाली क्यों हैं? अच्छा चलो कोई बात नहीं। हाँ, अब इतने में से मुझे ये सौभाग्यशाली नजर क्यों आई पता है? मुझे डरना नहीं, मैं बताता था। आई एम कमिंग फ्रॉम केरला। केरला इज कॉल्ड एज गॉड्स ओन कंट्री। तो बच्ची होता क्या, केरला में एक लॉटरी चलती है, उस लॉटरी का नाम है सौभाग्यशाली लॉटरी। तो लोग वो लॉटरी टिकट खरीदते हैं, उनका नंबर लग जाता है, उनको पता ही नहीं चलता उनका नंबर लग गया। आपका मोबाइल नंबर क्या है? आपका मोबाइल नंबर क्या है? नहीं, कौन सा नंबर बताया आपने? हाँ, 11। तो 11 पहले से आ गया ना, इसलिए आप सौभाग्यशाली। इनके लिए जरा जोर से तालियां बजाइए। हाँ, आयुषी को 1 से निकाल।
1 पहले से आ गया, 1 पहले से आ गया, उसको डिलीट कर दो। हाँ ठीक है, इसलिए आप सौभाग्यशाली हो। समझ में आया? हाँ नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट बोलो। ठीक है, वो नहीं बोल रहे। हाँ यहाँ भाइयों को लिख रहे, कोई तो बोलो। हाँ 16, ओके। I is 16, I is 16। जे, हाँ कोई भी खड़े होकर बोलो। हाँ यही ऑर्डर में जाएंगे। ओके, K is 46, K is 46। ओके L बोलो माता जी। नेक्स्ट, अच्छा J में 46। ओके हाँ K। नेक्स्ट, K is 15। लिखो, अपना थोड़ा ध्यान देना अभिषेक। वहाँ नहीं लिखो, वहाँ नहीं लिखो, वहाँ नहीं लिखो ना। मैंने इतनी दूर से मुंबई से कॉलम लेकर आया ना, यहाँ लिखो ताकि उनको भी खुशी मिले ना। हाँ 15, K is 15, K is 15। L नेक्स्ट बोलो। बहन जी आप बोलिए। मोबाइल नंबर नहीं है तो माता जी के साथ मुंबई आ जाना। हाँ नेक्स्ट उनको दो। हाँ है मोबाइल, लेकिन मैं नहीं बोलूँगी, ठीक है? नहीं बोलिए। हाँ कि इस संस्था द्वारा मुझे मंच पे बुलाकर जो सम्मान दिया गया, उसके लिए मैं इस संस्था की और उनके भाई बहन सबके लिए आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। बंधुओं, मैं देवरिया ज़िले उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ और हरदोई में 2002 में आर्य कन्या डिग्री कॉलेज में प्राचार्य के पद पे कार्यभार मैंने ग्रहण किया था। एक डेढ़ साल पहले ब्रह्मा कुमारी के द्वारा एक कार्यक्रम हुआ था, अलविदा तनाव। वो लगभग 1 सप्ताह का चला था और मैं उस कार्यक्रम में प्रत्येक दिन प्रतिभाग की। मुझे बहुत अच्छी फीलिंग हुई और तब से मैं टीवी पे पीस ऑफ माइंड चैनल बहुत अक्सर देखती हूँ, लगभग रोज़ देखती हूँ 8 बजे से 9 बजे तक, और कोशिश करती हूँ कि थोड़ा और आगे तक देखूँ। भाई स्वामी जी को भी मैंने कई बार टीवी पे सुना है। आज देख के बहुत अच्छा लगा कि आमने सामने मैं उन्हें देख रही हूँ और सुन रही हूँ। बंधुओं, मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी तो मेरे पेरेंट्स और सभी घर के लोग मुझसे कहते थे कि पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ लिख करके अच्छे पद को प्राप्त करो और अच्छे से अपना जीवन जियो, हम सब लोगों को बहुत खुशी होगी। तो मुझे भी लगता था कि पढ़ लिख करके अच्छे पद को प्राप्त करूँगी, इसलिए खूब मेहनत से पढ़ो। मैंने उस पर अमल भी किया, मुझे पढ़ना अच्छा लगता था और अंत में मैं जहाँ हूँ शायद इतना ही इसी के लायक में थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए था मुझे। मतलब मैं कर नहीं सकती थी, जो मुझे मिल सकता था वो सब मुझे मिला। परंतु अब मैं देखती हूँ कि जीवन को सुखी बनाने के लिए इंसान जिंदगी भर भागता रहता है। सुखी बनाने के लिए वो भौतिक संसाधनों की तरफ दौड़ता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि हमारे पास ये चीज़ है, इससे आगे थोड़ा और हो जाता तो शायद मैं और मेरा परिवार और ज़्यादा सुखी हो जाता। फिर वो थोड़ा और मेहनत करता है और कोशिश। ओम शांति। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति।
स्वामीनाथन भाई जी का एक बार करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं और सम्मान करते हैं कि पिछले 2 दिनों से हमें इतना पावरफुल डोज दिया, इतना बेहतर तरीके से भाई जी ने समझाया कि मुझे लगता है कि कुछ चंद लाइनें भाई जी ने हम सभी के लिए चरितार्थ कर दी। वो लाइनें मैं जरूर कहूंगी कि खुद को कर बुलंद इतना कि हिमालय पर जा पहुंचे, खुद को कर बुलंद इतना कि हिमालय पर जा पहुंचे और खुद खुदा भी उतर कर के पूछे कि बंदे तेरी रजा क्या है, बंदे तेरी रजा क्या है। अब एक बार हथौड़े ने चाबी से बड़ी विनम्रता से कहा कि एक बात बताओ, मैं जब ताले को खोलता हूँ तो बड़ी मेहनत करना पड़ता है और तुम बड़ी आसानी से ताला खोल देती हो, वजह क्या है? चाबी ने बड़ी मासूमियत से उत्तर दिया कि तुम ताले पर प्रहार करते हो इसलिए मेहनत करना पड़ता है और मैं ताले के दिल में उतर जाती हूँ इसलिए सहज उसे खोल देती हूँ। तो प्यारे भाइयों और बहनों, कुछ लोग इस संसार में ऐसे हैं जो दिल में उतर जाते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिल से उतर जाते हैं। आप सभी बेहतर जानते होंगे कि दिल में उतरना और दिल से उतरना, ये दोनों ही चीजें हमारे संकल्पों पर, हमारे वाणी पर और हमारे कर्म पर निर्भर करती हैं। एक गिलास दूध के अंदर जब हम चम्मच भर के चीनी डालते हैं, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, डालते डालते 10 चम्मच भी डाल देते हैं तो क्या दूध मीठा हो जाता है? हो जाता है जी? उसमें चम्मच घुमानी पड़ती है ना? सिर्फ चम्मच भर भर के शक्कर डाल देने से दूध मीठा नहीं होता, बल्कि उस शक्कर को घोलना पड़ता है। पिछले 2 दिन से चम्मच भर भर के शक्कर हमारे अंदर में पड़ रही है। हमारे स्वामीनाथन भाई जी ये बाकायदे शक्कर डालने का काम बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने किया। अभी आगे हमको क्या करना है? क्या करना है? उस चलाना है, क्योंकि जब तक हम चलाएंगे नहीं तब तक जीवन में मिठास आएगी नहीं। जब तक हम वो मनन चिंतन ज्ञान का करेंगे नहीं, सुनने के बाद इन बातों को जीवन में उतारेंगे नहीं, तब तक हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा नहीं। तो प्यारे भाइयों और बहनों, इस कार्यक्रम को करने का पर्पस यही रहा कि हरदोई निवासी भाई और बहनें एक सरल और सुखद जीवन जीने की शैली को सीखें, जीवन में सशक्तिकरण को अपनाएं, तनाव मुक्त जीवन बना सकें। इस जीवन का महत्व बहुत बड़ा है। हम लौकिक में जन्म लेते हैं, माँ बाप के बनते हैं और उनकी प्रॉपर्टी के अधिकारी बन जाते हैं। माँ बाप के पास अगर लाखों रुपए हैं तो वो हमें लाखों दे जाते हैं, प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी दे जाते हैं, करोड़ों है करोड़ों दे जाते हैं। अगर माँ बाप के ऊपर कर्जा है तो बच्चों को क्या दे जाएगा? कर्जा दे जाएंगे। माँ बाप की किसी के साथ दुश्मनी है तो वर्षे में क्या देंगे? दुश्मनी, क्योंकि माँ बाप बात नहीं करते, उनके साथ झगड़ा होता है तो हमारे लिए भी वो दुश्मनी है। आजकल माँ बाप अधिकतर अगर शुगर के पेशेंट हैं तो क्या दे जाएंगे? वर्षे में कोई ना कोई डिसीज बीमारी दे जाएंगे। लेकिन हमारा ये जो ईश्वरीय जन्म है, जब हम भगवान के बने तो हम दुखों से मुक्त होने लगते हैं। ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम कितना मुक्त होना चाहते हैं, क्योंकि परमपिता परमात्मा के बच्चे बनना माना उसकी प्रॉपर्टी के अधिकारी बन जाना। आप सभी जानते हैं उसकी प्रॉपर्टी क्या है।
जितना लेंगे, जितना लेने के काबिल बनते जाएंगे, उतना आपे ही या स्वतः ही हमें मिलता जाएगा। उसके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि हम हर पल इस नए जीवन में जिएं, क्योंकि बार बार पुराने जीवन की स्मृतियाँ, पुराने जीवन के संबंध, पुरानी जीवन की कुछ ना कुछ कथा और कहानियाँ हमें खींचती रहती हैं। इसीलिए हम इस ब्राह्मण जीवन का संपूर्ण सुख नहीं ले पाते। ये जो नया जीवन है, जिसको हम ब्राह्मण जीवन कहते हैं, हमेशा मैं एक बात ज़रूर कहती हूँ कि हमें इस टाइम दो बहुत बड़ी सौगात मिलती है। हमारा भाग्य है कि हमें भगवान मिला, और सबसे बड़ी जो बात है, इतना बड़ा परिवार जो दुनिया में किसी का भी नहीं होगा। तो इस परिवार के लिए, अपने लिए जोरदार तालियां बजा लें।